वो मिट्टी है पर उसके नाम हो जाता है दिया, और वो प्रिय क्या है? पूजा के लिए, जोत बनाने के लिए। परंतु जब रेलवे के प्लेटफार्म पर जाते हैं, है मिट्टी, उसका नाम होगा कुल्हड़, पर उसको चाय भरने के लिए प्रिय हो जाती है। पर जब हम पौधे लगाते हैं, है मिट्टी, उसका नाम होगा गमला, उसमें हम पौधे लगा देते। परंतु जब हम पानी भरने की प्रियता आती है तो है मिट्टी, उसका नाम होगा घड़ा या सुराही। परंतु हमारे मकान की दीवार टूट गई तो है ईंट, मिट्टी पर उसका नाम होगा ईंट, दीवार बनाने के लिए प्रिय। हमारे मकान के खपरे टूट गए, है मिट्टी, उसका नाम खपरा हो गया, मकान छाने के लिए भी। अरे हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक, तू एक ही है। देश से सब भिन्न है पर तत्व से सब एक। ये खपरा भी है, ईंट भी है, घड़ा भी है, सुराही भी है, गमला भी है, दिया भी है, कुछ भी हो गए, ये देश से सब भिन्न है पर तत्व से सब है। ये आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नभवासी, सिया राम में सब जग जाने कह दिया। 4 खाने की 84 लाख योनि की जो सृष्टि है, जो जल थल और नभ के अनंत विस्तार में फैली है, तुलसीदास जी कहते हैं आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नभवासी, ये सिया राम में सब जग जानी। ऐसा नहीं था कि सिया राम में सब जग मानी। 2 बार तुलसीदास जी ने कहा कि जब तक यह प्रयोग नहीं दिखाया जाएगा, इसका नाम है दिव्य दृष्टि, तब तक मनुष्य परमात्मा का भक्त नहीं हो सकता। इसलिए तुलसीदास जी ने कह दिया कि श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति, सुमरत दिव्य दृष्टि ये होती। ये दलन मोहतम सोसु प्रकाशु, बड़े भाग्य वहीं और जासु। अनेक जन्म की पुण्य आई जिन भाई बहनों के पास है, उनको ये ज्ञान उनकी बुद्धि में धारण हो जाए। उगरही विमल बिलोचन ही के, उगरही यानी खुल जाते हैं, विमल यानी निर्मल, बिलोचन यानी विशेष नेत्र, और मिटही दोष दुख भवरजनी के, सूझही रामचरित मणि मानक, सूझही राम, सूझही राम यानी राम दिखने लगते हैं। कहाँ? गुप्त प्रकट जहाँ जो ही खाने। गुप्त यानी जो निराकार रूप से, प्रकट यानी साकार रूप से, जहाँ देखो तहाँ राम ही राम दिख रहा है। इसलिए जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान। जड़ चेतन और जगत जीव जितना ही ये सब राम का स्वरूप फैला हुआ है, ये मैंने जान लिया। आशय 5 तत्व और 3 गुण, 8 की अखंडिक रूपता का नाम साकार है, उससे अलग नहीं। उसमें उपयोगिता का प्रियत्व भरा हुआ है, वो मिठास निराकार है, और साकार निराकार दोनों मिलके उसका नाम परमात्मा है। बस ये प्रक्रिया है यहाँ। ये कबीर ने कहा, सबने कहा, और अंत में ये बात जरूर बता देते हैं कि पूर्व काल के संतों ने यह प्रयोग बताया था, पर उन संतों की परंपरा चलाने वाले जो पंथाई हो गए हैं, उनको ये पता नहीं है। क्या कहा था उनने? कबीर जी ने कहा था कि अलख पुरुष ने किया विचारा, ये 184 धागा डारा, ये 5 तत्व की गुदड़ी बीनी, 3 गुणों से ठाड़ी कीनी, तामे जीव ब्रह्म रुमाया, ये समृत यह सब खेल बनाया। अलख पुरुष कहते हैं परमात्मा को। परमात्मा ने जब सृष्टि रचने का विचार किया तो 5 तत्व की गुदड़ी बीनी, वो 5 तत्व का खड़ा धागा डाला, 3 गुणों से ठाड़ी कीनी, 3 गुणों का बाना डाला, ठास के कपड़ा बना दिया। तामे जीव ब्रह्म रुमाया समर्थ, ऐसा खेल बना। ये 5 तत्व का ताना बाना है, उस समर्थ परमात्मा ने खेल बनाए, अनेक प्रकार के कपड़े बन गए। ये तामे जीव ब्रह्म रुमाया, उसी में जीव है, उसी में माया है, उसी में ब्रह्म है, उससे अलग कुछ नहीं है। तो उनका कपड़े का व्यापार था, इसलिए कपड़े पे उनने तत्व दर्शन कराया। अब मैं आपसे पूछता हूँ, ये क्या है? कपड़ा है। दूसरी बात पूछता हूँ, ये कपड़ा काय का बना है? सूत से बना है। तीसरी बात पूछता हूँ, सूत काय से बना है? रुई या कपास से बना है। तो कपड़ा है जीव। देखो कपड़े कितने प्रकार के हैं, लाल हैं, पीले हैं, हरे हैं, काले, नीले और गुलाबी और पिंट हैं। ऐसे जीव कितने प्रकार के हैं, हिरण मृग हैं, हाथी घोड़े हैं, बैल गाय घास है, इस तरह। परंतु सब कपड़े सूत से ही बनते हैं, इसलिए सूत माया है और सूत कपास से ही बनता है, इसलिए कपास ब्रह्म है। इसमें कपास भी है और कपास का बना सूत भी है और सूत के बने कपड़े ही हैं। ये कपड़ा है जीव, सूत है माया और कपास है ब्रह्म। तीनों तामे जीव ब्रह्म रु माया समृत, यह सब खेल बनाया। तो इस तरह से सबने बताया है, परंतु आज भी हम उनके संतों के ज्ञान को भूल गए। समर्थ रामदास जी ने कहा कि प्रभु व्यापी इस जगत में जैसे तिल में तेल।
तिल का दाना सगुण है, व्यापा निर्गुण तेल। इस जगत में परमात्मा ऐसे व्यापा है जैसे तिल के दाने में तेल है। संत ज्ञानेश्वर ने कहा कि दूध में से घृत तैसे ले अनंत त्यागना ग्रंथ कथा मार। इस जगत में परमात्मा ऐसे व्यापा है जैसे दूध में घी। कबीरदास जी ने कहा कि साहब तेरी साहिबी सब घट रही समाए, यूं मेहंदी के पात में लाली लखी न जाए। बहुत ऊंचे प्रमाण थे। तिल का दाना हमारी आंख से दिखता है, पर उसमें भरा हुआ तेल हमारी आंख से नहीं दिखता। पर तिल का तेल अलग हो सकता है, खली अलग हो जाएगी, तेल अलग हो जाएगा। दूध हमारी आंखों से दिखता है, पर दूध में भरा हुआ घी हमारी आंख से नहीं दिखता। पर दूध का घी भी अलग हो सकता है, छाछ अलग हो जाएगी, घी अलग हो जाएगा। पर मेहंदी का पत्ता हमारी आंख से दिखता है, उसमें भरी हुई लाली आंख से नहीं दिखती। पर पीस दीजिए, छिलका अलग हो जाएगा, लाली अलग हो जाएगी। पर ऋग्वेद के 5वें खंड में लिखा है, जगत में ब्रह्म ऐसे है जैसे शक्कर में मिठास। ब्रह्मा जी को बुला ले, इस शक्कर के साकार डलने से निराकार मिठास एक क्षण के लिए भी भौतिक साइंस की प्रक्रिया से और अध्यात्म के ज्ञान बल से इस साकार डलने से निराकार मिठास ब्रह्मा जी भी अलग नहीं कर सकते। इसलिए सभी खिलौने खाड़ के, खाड़ खिलौने माए, वैसे जग में ब्रह्म है, ब्रह्म जगत के माए। इस तरह से इस प्रत्यक्ष प्रयोग के द्वारा अपने से संपूर्ण विश्व एक अखंड अस्तित्व में जुड़ा है। और अंत में तुलसीदास जी ने कह दिया कि सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। जो भेद मानता है अभी कच्चा ज्ञानी है, तो इसमें सगुण यानी साकार है डल्ला, निर्गुण है निराकार यानी मिठास, इसमें भेद है, दो है। प्रश्न उठता है, अब इसका डल्ला सच्चा है कि मिठास सच्ची है? कुछ लोग कहेंगे दोनों सच्चे हैं, तो हम कहते दोनों सच्चे हैं जब मानेंगे जब एक सच्चा इस प्लेट में रख दो और एक मिठास इस प्लेट में रख दे। दो सच्चे जब मानेंगे जब दो को अलग अलग कर देना, मिठास अलग कर देना, फिर उसमें डल्ले में मिठास ना रहे, और डल्ला अलग कर देना तो डल्ले में मिठास ना रहे। फिर कहते हो कि मिठास अकेली सच्ची है निराकार, तो फिर निराकार मिठास निकालिए, साकार में मिठास ना रहे। और कहो कि साकार सच्चा है तो साकार निकाल लीजिए। तुलसीदास ने कहा विनय पत्रिका में, कोई कहे सगुण कोई कहे निर्गुण कोई युगल कर माने, पर तुलसीदास पर हर ये तीन भ्रम तभी अपन पहचान है। ये तीनों भ्रम में पड़े हैं, वे तीनों मिलके एक है, तब समझ लेना कि उसने परमात्मा को पहचाना। तो ये इस तरह जानने के बाद हम अनन्य भक्त हो सकते हैं। बस हमें अनन्य भक्त तो बनना ही है। पर सवेरे संक्षिप्त में बताया था कि श्री रामचंद्र जी ने जब हनुमान को ज्ञान दिया तो क्या ज्ञान दिया था? किष्किंधा कांड के 3 दोहे में लिखा है कि सो अनन्य जाके यश मति न टरे हनुमंत, और मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवान। अनन्य भक्त उसे कहते हैं जिसकी मति यानी बुद्धि में यह निश्चय पक्का हो जा कि मैं सेवक हूँ, जितना जड़ चेतन और चराचर सृष्टि के रूप में सारा जगत दिख रहा है यही परमात्मा का स्वरूप है। इस तरह जान लेने से फिर हमारा भेदभाव मिट जाएगा। सब में हमें परमात्मा और जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंद दिख जाएगा। परस्पर आश्रिता हेते, साकार निराकार दोनों परस्पर अवलंबन के विषय में जो भ्रम हो चुका है, कोई महानुभाव ये समझ रहे होंगे कि जब परमात्मा दर्शन होगा तो किसी कोने में से चमकता हुआ एक क्षण के लिए प्रकाश दिख जाएगा। कुछ हमारे भाई बहन ये समझ रहे होंगे कि जब विश्व परमात्मा का दर्शन होगा तो कृष्ण जी यमुना किनारे बंसी बजाते हुए गायें चराते हुए एक झांकी दिख जाएगी। और कुछ लोग ये भी समझ रहे होंगे कि अयोध्या के राजमहल में भगवान श्री रामचंद्र जी सीता जी के साथ बैठे हुए एक सिंहासन दिख जाएगा क्षण मात्र के लिए। ये सब भ्रम है। ये विश्व परमात्मा का प्रत्यक्ष यथार्थ दर्शन इस वाक्य की सत्यता इस वाक्य के साथ ही जुड़ी हुई है। अरे विश्व तो है ही और प्रत्यक्ष है और दर्शन भी हो रहा है, परंतु दर्शन होने के बाद भी हम जानते पहचानते नहीं है कि यह विश्व ही विश्व परमात्मा है। इसकी जान पहचान कराने वाली युक्ति का नाम ही दिव्य दृष्टि है, अध्यात्म विज्ञान दृष्टि है। अतः आधार है रामचरितमानस। जिन महानुभावों ने बहनों ने रामचरित पढ़ा होगा रामायण, वो कृपया ध्यान से सुने। यह बात वहाँ लिखी है। जब रामचंद्र जी के धर्म स्थापना का कार्य पूरा हो चुका
जब कार्य पूरा हो जाता है तो फिर अपने निज धाम को चले जाते हैं सब। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरुजन पुरवासी सब आए। रामचंद्र जी ने अपने गुरुवर्ग को बुलाया, उनके गुरु 8 थे, और सब नगर निवासियों को बुलाया, जैसे हम सब लोग आए हैं। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरुजन पुरवासी सब आए। सुनहु सकल पुरजन मम वाणी, कहूँ न कछु ममता और यानी। हे नगर निवासियों, गुरुवर्ग, जो कुछ मैं कहता हूँ उसको ध्यान से सुनो और समझो। किसी स्वार्थ के वश में मैं नहीं कह रहा हूँ कि मेरा कुछ स्वार्थ होगा, इससे तुम्हारा ही हित होगा। और जो अनीत कछु भाखों भाई, तो मोहे बर जाओ भय विसराई। मेरे कहने में अगर कोई अनीत हो, डरना मत, आप मुझे रोक सकते हो कि आप अनीत कह रहे हो। पर एक बात जरूर है, सोई सेवक प्रीतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। वही मेरा सेवक है, वह संसार में सबसे ज्यादा प्यारा भक्त है जो मेरे ज्ञान को मानेगा। इतना कहने के बाद रामचंद्र जी ने ज्ञान क्या दिया। ये जीव आत्मा की उत्क्रांति की मंजिल को देखो, ये कहाँ से आया है और इस समय कहाँ है। रामचंद्र जी कह रहे हैं कि आकर 4,84,000 योनि भर में यह जीव अविनाशी। 4 खाने की 84 लाख योनि में यह जीव अनंत जन्म तक दुख भोगता रहता है। उद्भिज में रहा, झाड़ पेड़ में बड़े दुख भोगे इसने। कुल्हाड़ियों से काटे गए, लकड़ियों में जलाए गए, बकरियों से चराए गए। स्वेदज में आया, पानी और पानी से पैदा होने वाले जीवों में, तो मछलियों में और जलचरों में पकड़े गए, बाजार में बेच बेच के जाल में फंसा के मछलियाँ लाई गई और उनको खाए गए काट के। अंडज में आया, जो अंडा से पैदा होने वाले हैं, उसमें भी ये मुर्गी हैं, कबूतर हैं और भी जानवर हैं, पक्षी हैं, इनकी भी वही दशा होती है। मुर्गियाँ देखो क्या हाल होता है, कबूतरों का क्या हाल होता है, अंडज में भी यही हाल हुआ। और जब पिंडज में आए, जिनके पेट से बना बना बच्चा निकलता है, जिसमें 4 पांव के जानवर और सर्वोत्तम योनि मनुष्य है, इसमें भी हम हिरण मृग रहे, बकरी रहे, कुछ भी रहे, 4 पांव, उसमें भी मांस के रूप में काट काट के खाए गए। इतना दुख भोगा है इस जीव ने। परंतु जब इस जीव को 4 खाने की 84 लाख योनि में अनेक प्रकार के दुख भोगते हुए देखा ईश्वर ने, तो ईश्वर को जब दया आ गई, तो ये ईश्वर ने दया करके इस जीव आत्मा को मनुष्य शरीर में जन्म दिया है। ये आपने चौपाइयाँ पढ़ी होगी। आकर 4,84,000 योनि भ्रम में यह जीव अविनाशी, फिर सदा माया कर प्रेरा काल कर्म गुण स्वभाव गए। कबहुक कर करुणा नर देही, देत ईश बिन हेतु सनेही। जब ईश्वर को दया आ गई, अहेतु की कृपा से ईश्वर ने इस जीव आत्मा को मनुष्य शरीर में जन्म दिया। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये साधनों संपन्न है, मोक्ष के दरवाजे पे आ चुका है। भटकते भटकते जैसे हम किसी में स्थान में प्रवेश करना चाहे तो दरवाजे पे आ जाते हैं, और मोक्ष के दरवाजे पे आकर भी अब भी ईश्वर को प्राप्त नहीं किया तो फिर 4 खाने की 84 लाख योनि में जाएगा और फिर कटेगा, मरेगा। ये हाल होगा इसका। इसलिए अब ये गलती नहीं होना चाहिए। जब हम उद्भिज में थे तो हमारे पास ये शरीर था, स्वेदज में आए तो शरीर के साथ इंद्रियां और मिल गई, अंडज में आए तो शरीर इंद्रियों के साथ मन मिल गया, और पिंड श्रेष्ठ मनुष्य में आए तो बुद्धि और मिल गई। ये साधन हमारे शरीर में प्राप्त हो गए। हर एक मनुष्य के पास शरीर है, और 5 तत्वों का दर्शन कराने के लिए 5 क्रियाशील ज्ञानेंद्रिय हैं, कान, आँख, त्वचा, जीव और नासिका। और अंडज में जो हमें मिला था तो हर एक वो मन भी है, जो सतरजतम 3 गुणों का दर्शन कराने वाला हमारे पास मन है। और पिंड श्रेष्ठ मनुष्य में आए तो बुद्धि मिल गई। बुद्धि मनुष्य को छोड़कर किसी युग में और किसी देश में दूसरे जीव में नहीं है। इसलिए बुद्धि नाम विवेक शक्ति का है, बुद्धि नाम निश्चयात्मिका शक्ति है। बुद्धि से ये परमात्मा को जाने। ये साधन सबके पास हैं। जब तक हमारी ये साधन मलिन रहते हैं तब तक इनका दुरुपयोग हम जीव भाव के विषय भोगों में ही करते हैं। झूठ बोलना, छल करना, कपट करना, चोरी करना, पराये घर में घुसना, रिश्वत लेना, भ्रष्टाचार करना। परंतु जब हमारी ये साधन निर्मल हो जाते हैं तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिनके साधन निर्मल हो गए हैं वो परमात्मा विश्वरूप परमात्मा को पहचान कर इस विश्वरूप परमात्मा के भक्त हो जाते हैं। हमारे पास शरीर रूपी घर में ये 8 साधन है, 5 ज्ञानेंद्रियां,
कान आँख त्वचा जीव नासिका, छठवां मन, सातवीं बुद्धि और आठवां स्वयं जीव आत्मा। ये 8 ही साधन क्यों हैं? ये परमात्मा का विश्व रूप 8 अंगों में फैला हुआ आदि अंत मध्य रहती विराट स्वरूप है। ज्ञान विज्ञान योग नाम के 7वें अध्याय के 4थे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन और धी अहंकार यही मेरे प्रकृति के 8 अंग हैं। जो विश्वरूप परमात्मा के ये विश्वरूप विराट स्वरूप के 8 अंग हैं, उसके अंश जीव आत्मा में वो 8 साधन बन के आए हैं। इस साधक स्वरूप जीव को चाहिए कि अपने ही 8 साधनों के द्वारा प्रत्यक्ष दर्शन के साधना पथ पर चलकर अपने परम साध स्वरूप विश्वरूप की एकात्मता का दर्शन कर ले और अनन्य भक्त हो जाए। परंतु एक बात हमारे मन में आती है कि ये विश्व इतना बड़ा है, विश्व अकेले पृथ्वी लोक को नहीं कहते। ये पृथ्वी तो विश्व में का एक पिंड है, एक अंग है। सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि अरुण वरुण जितने भी आदि अंत मध्य में फैला हुआ ये विश्व का स्वरूप ही विश्व रूप है। तो विश्व रूप इतना बड़ा है कि हम भौतिक साधन से, किसी भी भौतिक साधन से जो मिनटों में हजारों हजारों किलोमीटर की रफ्तार से उड़ता है, 100 जन्म भी उड़ान भरते रहें तो ये विश्व के आदि अंत मध्य का पता नहीं लग सकता। सबसे पहले वेदों में इस बात को कहा गया है कि ये विश्व रूप का दर्शन करना है तो विश्व में का ही एक छोटा सा पिंड स्वरूप अधिष्ठान घटक या इकाई अपने सामने रख लेना और फिर मिलान करके देख लेना। जैसे संसार की हमें बताशा पहचानना है तो ये जरूरी नहीं है कि हम भूखे प्यासे सारे संसार में बताशा पहचानने के लिए जन्म जन्मांतर भटकते रहें। ये भी जरूरी नहीं है कि सारे संसार के बतासा बुला के हम हजारों ट्रैक्टर और ट्रैक यहाँ ढेर लगा लें और एक ही बतासा हमने पहचान लिया कि बतासा ऐसा होता है तो न दुनिया भर में भूखे प्यासे भटकना पड़ा और न दुनिया भर के बतासा ला के यहाँ एक गांधी मैदान में ढेर लगाना पड़ा। बस एक में देख लिया, यत यत पिंडे तत्त ब्रह्मांडे। अंश रूप से एक पिंड में है, घटक में, इकाई में, वही अंशी भाव से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्यापा हुआ है। इसलिए हम विश्व में का ही कोई भी एक छोटा सा पिंड स्वरूप अधिष्ठान यहाँ रख लें। यह बात सभी संतों ने कही है। कबीर जी ने कहा कि जो भीतर सो बाहर देखा, पिंड ब्रह्मांड का एक ही लेखा। जो भीतर है वही बाहर है, हमने देखा है, और जो एक छोटे से पिंड में है वही संपूर्ण ब्रह्मांड में है, हमने देखा है। संत नानक जी ने गुरु ग्रंथ साहब में कहा था कि जो ही पिंडे सोई ब्रह्मांडे, खोजे सुई पावे सदगुरु होय लखावे। परंतु मित्रों, ये तो हर एक संत ने कहा था, ये ज्यादा प्रमाण देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वेदों में कहा था कि स यस्यायम पिंडे यस्याव ब्रह्मांडे स एका। तो हमने ये वस्तु हमारे सामने रखी है। ये जरूरी नहीं है कि यही वस्तु आप अपने सामने रखें। ये दर्शन होने के लिए हमें वस्तु प्रत्यक्ष सामने रखना पड़ेगी और फिर वो उसको पिंड ब्रह्मांड की एक रूपता का मिलान करने के लिए उसमें प्रयोग और प्रक्रिया करना पड़ेगी। तो इसलिए वस्तु हमने सामने रखी है। इतना बड़ा टुकड़ा आप मट्टी का, पत्थर का, लकड़ी का, धातु का कुछ भी रख लेना और देखना है जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा। केवल मिश्री वासी और मट्टी वासी नहीं, लकड़ी व जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा। तो ये वस्तु हमने यहाँ रखी है मित्रों। अवश्य ही आप इतना बड़ा टुकड़ा लकड़ी का, पत्थर का, धातु का, मिट्टी का भी रख लेना, परंतु विश्वरूप परमात्मा के जो 8 अंग हैं, 5 तत्व और 3 गुण, जो गीता के 7वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहे हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन और धी अहंकार यही मेरे प्रकृति के 8 अंग हैं। वो 8 अंग ही हमारे मानव शरीर में 8 साधन बन के आए हैं। इसलिए साधक स्वरूप जीव को चाहिए अपने ही 8 साधनों के द्वारा प्रत्यक्ष दर्शन के साधना पथ पर चलकर, सुनकर पढ़कर नहीं, अपने परम साध स्वरूप विश्वरूप की परमात्मा का एकात्मता का दर्शन कर ले। जिसने परम साध स्वरूप विश्वरूप परमात्मा की एकात्मता का दर्शन कर लिया है, उसका नाम ही वेदों में साधु है। साध वस्तु का दर्शन हो गया तो हम साधु हो गए, बाकी साधु पोशाक से कोई नहीं होता। यहाँ से प्रयोग शुरू होता है।
विश्वरूप परमात्मा के साकार स्वरूप के 8 अंगों में का पहला अंग अग्नि तत्व है। अग्नि तत्व ही हमारे मानव शरीर में क्रियाशील ज्ञानेंद्रिय आंख है। जब दर्शन का प्रश्न आता है तो सबसे पहले हम आंख से ही देखते हैं। चाहे बाजार में जाएं कुछ सामान खरीदने और चाहे देव मंदिर में जाएं देवता का दर्शन करने, तो यहाँ से प्रयोग शुरू होता है। वो आपको अपने अपने सामने जो मट्टी लकड़ी पत्थर का टुकड़ा रखा है मिलान करके देखना है। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंद। अपनी आंखों से देखो दिखता है पदार्थ। ये पहले हम आप सबकी दृष्टि यहाँ केंद्रित करते हैं इस अधिष्ठान पर। अपनी आंखों से देखो दिखता है पदार्थ ये। फिर जब हमने नजर घुमाई तो वैसे ही विश्व में सारे रूप का दिखना भरा। हमने अपनी आंखों से देखा तो ये दिखता है। किसी ने पूछा क्या दिखता है, तो व्यवहारिक परिचय के लिए उसका नाम दिया रूप दिखता है। जो आंख से दिखता है रूप दिखता है। कैसा दिखता है, तो यहाँ सफेद दिखता है, कहीं पीला दिखता है, कहीं हरा दिखता है, कहीं नीला दिखता है। ये पिंड स्वरूप अधिष्ठान से देखना जब हमने शुरू किया तो अग्नि की क्रियाशील ज्ञानेंद्रिय आंख से अग्नि के प्रकाश में ये पिंड से लेकर हमारे सहित हर एक वस्तु में रूप भाव से आदि अंत मध्य दिख रहा है। हमें रूप का कितना विस्तार है, केवल इतना ही नहीं है रूप, उसमें हम सब उसी रूप में जुड़े हैं, उससे अलग नहीं है। विश्वरूप परमात्मा के साकार स्वरूप के 8 अंगों में का दूसरा अंग वायु तत्व है, जिसे हवा कहते हैं। वायु तत्व है। वायु हमारे मानव शरीर में क्रियाशील ज्ञानेंद्रिय त्वचा है। त्वचा यानी ये चमड़ी या खाल, हाथ। हमने इसी में फिर अपने विश्वरूप परमात्मा के साकार स्वरूप का दूसरा अंग जो वायु है उसको देखना चाहा। इसे हाथ लगा देखो। आपके सामने मट्टी का, लकड़ी का, पत्थर का टुकड़ा हो, आप भी उसको हाथ से छू के देखना। इसे हाथ लगा देखो, आता है स्पर्श ध्यान में। ये स्पर्श भाव सर्वत्र विश्व में है भरा हुआ, इसी टुकड़े में नहीं। स्पर्श वायु की क्रियाशील ज्ञानेंद्रिय त्वचा या हाथ से छू के हमने देखा तो इस पिंड स्वरूप अधिष्ठान से लेकर हमारे सहित हर एक वस्तु में स्पर्श भाव से अखंड भरा है। स्पर्श भी कहाँ तक फैला है विराट में, ये उसमें उस स्पर्श से हम भी अलग नहीं है। विश्वरूप परमात्मा के साकार स्वरूप के 8 अंगों में का तीसरा अंग आकाश है। आकाश ही हमारे मानव शरीर में क्रियाशील ज्ञानेंद्रिय कान है। जब हमने इस पिंड स्वरूप अधिष्ठान को, इसमें शब्द है स्थायी, बजा के कान से सुनो। जो मेरी तरफ नहीं देख रहा होगा और अपने हाथ से भी नहीं छू रहे होगे, सबके कानों में एक साथ एक सरी का शब्द पहुंच गया। क्योंकि हमारे सबके कान ये विश्वरूप परमात्मा के तीसरे अंग आकाश के बने हुए क्रियाशील ज्ञानेंद्रिय हैं। और आकाश का गुण शब्द है। जब हमने ठोक बजा के देखा, इसमें शब्द है स्थायी, बजा के कान से सुनो। वैसे ही विश्व में सारे स्थित है शब्द भाव भी। जहाँ तक हम रूप दिखता है वहाँ तक ठोक बजा के कान से सुन के देखेंगे तो शब्द भी आदि अंत मध्य रहित फैला हुआ है बहुत दूर तक। ना उसका कोई नाप है न तौल है। विश्वरूप परमात्मा के साकार स्वरूप के 8 अंगों में का चौथा अंग जल है। 5वां अंग पृथ्वी है। जल ही हमारे मानव शरीर में क्रियाशील ज्ञानेंद्रिय जीव है। जल की रसनम शक्ति हमारी जीव में भरी है। जीव का नाम रसना है। जीव से ये लगा देखो, आपके पास भी मट्टी का टुकड़ा होगा, लकड़ी का टुकड़ा होगा, पत्थर का टुकड़ा होगा, आप भी उसको जीव से चख के देखना। जीव से ये लगा देखो, वस्तु में कुछ स्वाद है। वैसे ही विश्व में भी है रस भाव भरा हुआ। इसी तरह से इस पिंड से लेकर जल की क्रियाशील ज्ञानेंद्रिय जीव से हमने जब चख के जीव से लगा के देखा तो पिंड स्वरूप अधिष्ठान से लेकर हमारे शहर ये आदि अंत मध्य रहे चराचर में जल भाव से रस भरा हुआ है। विश्वरूप परमात्मा के साकार स्वरूप के 8 अंगों में का 5वां अंग पृथ्वी है। पृथ्वी हमारे मानव शरीर में क्रियाशील ज्ञानेंद्रिय घ्राण है, नासिका नाक है। इसी पदार्थ को जब हमने नाक से सूंघ के देखो, आपके पास जो लकड़ी का, पत्थर का, मट्टी का या धातु का टुकड़ा है, आप भी नाक से सूंघ के देखना। नाक से सूंघ के देखो, गंध है इसमें भरा। इसी रीति लखो सारे दृश्य में गंध भी रमा। ये अच्छी वस्तु से संपर्क होगा तो सुगंध,
सड़ी गली वस्तु से संपर्क होगा तो दुर्गंध, सुगंध हो या दुर्गंध हो नाक से ही अनुभव आएगा। ये जगत प्रसिद्ध 5 तत्व हैं। पृथ्वी का गुण गंध है, जो नाक से सूंघ के हम इस टुकड़े से लेकर कागज, मट्टी, लकड़ी में सब में देख सकते हैं। जल का गुण रस या स्वाद है, जो जल की ज्ञानेंद्रिय जीभ से रसना से चख के लगा के जब जल का गुण रस या स्वाद जान सकते। अग्नि का गुण प्रकाश रूप है, अग्नि के प्रकाश में अग्नि की क्रियाशील ज्ञान इंद्रिय, ये अग्नि के प्रकाश में अग्नि का गुण रूप देख रही है, हमारे से सब में रूप दिख रहा है। और वायु का गुण स्पर्श है, वायु की क्रियाशील ज्ञान इंद्रिय त्वचा या हाथ से छू के देखने पे ठंडा है कि गर्म है, मुलायम है कि कड़ा है, खुरदरा है कि चिकना है, ये हमें उसका प्रकार भेद दिखेगा। तो ये इस टुकड़े से लेकर अपने सहज सब में स्पर्श भरा है। और आकाश का गुण शब्द है, हमने जब ठोक बजा के देखा तो इससे लेकर अपने सहज सचेतन में, चेतन में और जड़ में सब में शब्द भाव भरा हुआ है। ये जगत प्रसिद्ध 5 तत्व हैं, जो 5 ज्ञानेंद्रियों के सिवाय संसार में कोई भी पूजा पाठ, कोई उपाय नहीं है। ये तत्व दर्शन, 5 तत्वों का दर्शन, 5 तत्वों की क्रियाशील ज्ञानेंद्रियां जो अपने पास हैं उनसे ही हो सकता है। रामायण में ये बात लिखी है, हमने पढ़ी होगी, श्रद्धा बिना धर्म की नहीं होई, मही बिन गंध न पावे कोई। जब तक हमारे अंतःकरण में सात्विक श्रद्धा न होगी, ज्ञान ग्रहण करने लायक बुद्धि न होगी, तब तक ज्ञान समझ में आ ही नहीं सकता है। श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, मही बिन गंध न पावे कोई। जैसे पृथ्वी के बिना गंध किसी को कहीं नहीं मिल सकती, यहाँ कोई ऐसी चीज है कि जिसमें बास या गंध न हो, परंतु बिना नाक से सूंघे हम उस बास या गंध को नहीं जान सकते। हर एक चीज में बास है, आप सूंघ के देख लीजिए। बिन तप तेज की कर विस्तारा, जल बिन रस की होय संसारा। तप यह शब्द आया है, ता का अर्थ है तत्व, पा का अर्थ है पहचान। तत्वदर्शियों के पास बैठकर जब तक हम तत्व दर्शन न करेंगे तब तक हमें ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए बिन तप तेज की कर विस्तारा, जल बिन रस की होय संसार। संसार में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसमें जल का गुण रस ना हो। तो जल तो यहाँ है नहीं, पर जल का गुण रस स्वाद यहाँ भी है। जीव से लगा देखो वस्तु में कुछ स्वाद है, ऐसे हर एक चीज में वो जल रस रूप से भरा हुआ है, स्वाद रूप से भरा हुआ है। शील की मिल बुलबुलसाई, जिम बिन तेज न रूप गुसाई। जब तक हम तत्वदर्शियों का सत्संग न करेंगे तब तक तत्व दर्शन नहीं हो सकता। जिम बिन तेज न रूप गुसाई, जैसे अग्नि के प्रकाश के बगैर रूप नहीं दिख सकता है, परंतु प्रकाश कितना ही फैला हो, ये रूप कितने ही रंग बिरंगे बैठे हों, पर जिसकी आंख में प्रकाश ना होगा उसको रूप नहीं दिख सकता। आंख बंद कर ले, प्रकाश भी है, रूप भी है। इसलिए अग्नि की क्रियाशील ज्ञान आंख से अग्नि के प्रकाश में अग्नि का गुण रूप अपने सहस आदि अंत मध्य दिखता है। निःसुख बिरमन होय की थीरा, परस की रहे विहीन समीरा। स्पर्श बिना वायु के नहीं हो सकता। ऐसी कोई चीज नहीं है यहाँ जिसका स्पर्श न हो। ठंडी है कि गर्म है, मुलायम है कि खड़ी है कि खुरदरी है कि चिकनी है, पर वायु की क्रियाशील ज्ञान की त्वचा से, हाथ से छू के जब तक न देखेंगे तब तक हमें स्पर्श का ज्ञान नहीं हो सकता। और बिन विज्ञान की समता आवे, कोई अवकाश की न बिन पावे। विज्ञान यह प्रयोग है, विज्ञान यह प्रत्यक्ष दर्शाने की प्रक्रिया है। बिना विज्ञान के प्रयोग में देखिए पांचों तत्व समान भाव से आदि अंत मध्य रह चराचर में भरे हुए हैं, ये कोई नहीं जान सकता। उसकी ये जानने की यही एकमात्र युक्ति है कि 5 तत्वों की 5 क्रियाशील ज्ञानेंद्रियां हमारे पास हैं, कान नाक त्वचा जीभ नासिका। तो 5 तत्वों के गुण, भूमि लकी गुण गंध से, पृथ्वी का गुण गंध नाक से जान सकते हैं सब में। रस गुण से जल भाव, जल का गुण रस, जल की ज्ञानेंद्रिय जीव से चक्के जान सकते हैं। रूप अग्नि का गुण लगो, और अग्नि का गुण रूप है तो अग्नि के प्रकाश में अग्नि की क्रियाशील ज्ञान आंख से ये रूप हम देख सकते हैं। और वायु का गुण स्पर्श है तो वायु की क्रियाशील ज्ञान त्वचा से हम हाथ से छू के स्पर्श करके जान सकते हैं। ये बिन विज्ञान की क्षमता आवे, कोई अवकाश की न बिन पावे। बिना विज्ञान के प्रयोग में देखे ये पांचों तत्व समान भाव से आदि अंत मध्य चराचर में भरे हैं, कोई नहीं जाने।